हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स वाला में। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है। और बहुत टाइम से बच्चा डिमांड कर रहा था कैलकुलस कैलकुलस सर, मेन कैलकुलस कब चालू होगी। तो भाई अब चालू हो चुकी है, जहां पे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, एक साथ मस्त मस्त चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो भाई जोश बैच में आप सबका स्वागत है। विथ जोश आपको इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमान पानी और अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। तो भाई चालू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए यार, आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, उसका तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसके लिए हैं और बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए उस चीज को लेकर। ठीक है। देखिए भाई, आज अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। डिफरेंशिएशन में देखिएगा अपन आज आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं, है ना भाई, डिफरेंशिएशन के। कि अगर दो फंक्शंस प्लस में है तो क्या होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, ठीक है, डिवाइड है तो क्या होगा, कैसे डिवाइड करते हैं। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जो होते हैं, लाइक ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, इनके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। ठीक है। अपन इसकी बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे बच्चों पैरामीट्रिक की। फिर अपन बात करेंगे लॉगरिथम और फिर पीवाईक्यूज जो है वो अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कई बच्चों का फेवरेट है ना। आपका फेवरेट है या नहीं है, पहली बात तो बताना। मैक्स फेवरेट होने लगी है या नहीं होने लगी है। ठीक है। अगर होने लगी है तो एक दिल बना दीजिएगा मैक्स के लिए। ठीक है। चलिए चालू करते हैं यार। सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताता हूं जो डिफरेंशिएशन में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत जरूरी है। सबसे पहला, अगर आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, x की पावर n का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं। n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सारे डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं साइन एक्स की, अब देखना बच्चों, कई बार प्लस और माइनस का आपको कंफ्यूजन होगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि प्लस कहां पे आता है और माइनस कहां पे आता है। तो बच्चों जिन भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे सी आ रहा है, ठीक है, जिन भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे सी आ रहा है, उन सब में बच्चों क्या आने वाला है, माइनस। ठीक है। तो अगर अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूं सीधे सीधे कि एक सेकेंड, ये वाला लेते हैं और आज कौन सा वाला ले, पहले ये वाला चालू करते हैं। ठीक है। इससे अपन करते हैं, हाँ देखें भाई, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला अपन डिफरेंशिएशन देखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का। ठीक है ना, किसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, एक्स की पावर एन का। तो देखें भाई, एक्स की पावर एन का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो भाई देखें क्या होता है बच्चों, ये पावर नीचे उतर जाती है, ये पावर क्या होती है, नीचे उतर जाती है, और क्या बन जाता है, एन मल्टीप्लाई एक्स की पावर कितना आ जाता है बच्चों, एन माइनस वन। क्लियर है क्या। फिर सेकंड बात अपन करेंगे साइन एक्स की। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, कॉस एक्स, कितना होने वाला होता है, कॉस एक्स। ठीक है। इसके बाद कॉस एक्स। ठीक है। कॉस क्या फर्स्ट लेटर सी है, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगली बात करेंगे टेन एक्स की। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर बच्चों कॉट एक्स की, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर बच्चों सीकेंट एक्स की, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। और फिर लास्ट होता है बच्चों कॉसेक एक्स, क्योंकि सी है तो भाई माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है क्या। तो भाई ये सारे डिफरेंशिएशन टिग्नोमेट्रिक है और आपको ये याद भी होने चाहिए, ये आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है। चलते हैं आगे। अब सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले, अगर दो फंक्शन प्लस में है तो क्या होता है बच्चों, इनका आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो भाई क्या कीजिएगा, आप इसको अलग अलग उठा के डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सर इसको पहले एक काम कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग कर दीजिए और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना कर दीजिए, कॉस एक्स। ये आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों टू एक्स, प्लस इसका होता है बच्चों माइनस साइन एक्स। क्लियर है क्या। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस साइन एक्स। तो जब भी दो फंक्शन प्लस में हो तो आप क्या करें, अलग अलग का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि दो फंक्शन मेरे माइनस में है, दो फंक्शन अगर मेरे माइनस में है तो भी मुझे सेम यही काम करना पड़ेगा। उनका क्या काम करना पड़ेगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन करके माइनस आप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं कि आपको कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बच्चों साइन एक्स माइनस क्या है, कॉस एक्स। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो भाई मुझे ये बताइए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐसा लिख सकते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है क्या। अच्छा ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कॉस एक्स होता है, माइनस इसका माइनस साइन एक्स होता है।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर है क्या? तो भाई इसका डिफरेंशिएशन भी आपने देख लिया। अगला, अगर बच्चों दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, क्या बोला मैंने, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है बच्चों, यहां पे रूल लगता है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। क्या करते हैं देखें भाई, अगर आप बोल रहे हैं दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है, मतलब मैंने बोल दिया एक फंक्शन को एफ एक्स और दूसरे फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया बच्चों, जी एक्स। तो भाई इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स को छोड़ा, फिर किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जी एक्स का। तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, जी एक्स। क्लियर है क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, जी एक्स प्लस, फिर भाई जी एक्स को आपने स्किप कर दिया और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर देंगे, फर्स्ट वाला फंक्शन विच इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर है क्या? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू, बच्चों इसका डिफरेंशिएशन को अपन जी डैश एक्स भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स। क्लियर है क्या? इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे। अगर बच्चों डिवाइड में है, अब इसमें आप खेल खेलेंगे ऊपर वाली और नीचे वाली का, ठीक है। अच्छा ये ऊपर वाली और नीचे वाली क्या है, ध्यान से देखिए भाई, मैंने क्या बोला है, अगर मेरे पास दो फंक्शन है डी बाई डी एक्स, अगर मैं चाहूं कि मेरे पास दो फंक्शन है और वो दोनों डिवाइड में है बच्चों, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो बच्चों इसमें कौन सा खेल खेला जाता है, ऊपर वाली और नीचे वाली का। लाइक कैसे बोला आपने, बोला सबसे पहले क्या करो, नीचे वाली का क्या कर दो, स्क्वायर, है ना भाई, नीचे वाली को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर क्या कीजिएगा, नीचे वाली को छोड़ा, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन। क्लियर है क्या? ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन प्लस, नहीं माइनस आता है, माइनस क्यों, दो रखोगे तो माइनस ही होगा, है ना, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, वी। क्लियर है क्या? तो भाई इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्या बोलोगे, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद करने की टेक्निक से आपने हो सकता है किसी और तरीके से याद किया हो, मेरे मास्टर ने मुझे ऐसे सिखाया था तो मैंने आपको ऐसा बता दिया। क्लियर है? चलते हैं आगे। बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्यों, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ आप क्या बोल देंगे, कांस्टेंट मतलब एक्स की पावर कितना होने वाला है, जीरो। अब एक्स की पावर जीरो है तो इसको आप लिखेंगे जीरो मल्टीप्लाई एक्स की पावर जीरो माइनस वन। बच्चों ये तो जीरो हो गया, कितना आंसर आ जाएगा, जीरो। क्लियर है क्या? तो आपके पीवाई क्यू अगर 2019 या 2018 में मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास ये जो सवाल आया था वो ये ऐसा था, डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब कई बच्चे क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करने चले गए, नहीं ये काम नहीं करना। अरे मुझे ये बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या पाई बाई टू होता है, यानी ये वाली चीज तो आपके लिए क्या बनने वाली है, डी बाई डी एक्स ऑफ, बताइए भाई, पाई बाई टू। अरे पाई बाई टू क्या कांस्टेंट होता है क्या, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, जीरो। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि भाई जब भी मेरे पास कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी तो मैं उसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल बोल दूंगा, जीरो के। ठीक है, तो भाई अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है, अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है तो डी बाई डी एक्स ऑफ मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या बता दीजिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्या बताना है आपको, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपको मुझे बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं, कमेंट बॉक्स भर देना लगातार, सब लोग जो भी देख रहा है बता देना इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये एक नंबर में सवाल आने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर कोई फंक्शन में क्या हो रहा है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं भाई, इसको लिख दीजिए सी मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता दो, किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव टेन एक्स, तो आप क्या करोगे भाई, क्योंकि ये फाइव है इसको बाहर निकाल के इसको लिख दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिख दोगे बच्चों, टेन एक्स। अच्छा ये टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है क्या, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, फाइव टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये चीज तुम्हें समझनी है और इसको अच्छे से फॉलो भी करना है, लिख लीजिए इसे। क्लियर है क्या? चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला, अब कुछ फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है, जिनका डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, करना है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, एक और फंक्शन जो है, एक और रूल जो है वो मैं आपको सिखाता हूं। ये कौन सा रूल है, ध्यान से सुनना, है ना भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। बहुत ही बढ़िया, लिखें डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट। अच्छा ये कंपोजिट कहीं नाम सुना सुना लग रहा है क्या, कंपोजिट फंक्शन, बताएं भाई, क्या ये कंपोजिट फंक्शन कहीं नाम सुना सुना है, बिल्कुल है ना। कौन से फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ये ऐसे टाइप का एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या सही बात है क्या,
ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, एक के अंदर दूसरा। लाइक अगर तुम देखो तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कौन सा वाला, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं बच्चों उसे अपन क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। अब सुनना मेरी बात, इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो भाई मैंने क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। अब भाई क्या करोगे इसमें, तो ध्यान से देखें, आप क्या करेंगे, लेफ्ट से चालू हो जाएंगे। कहां से चालू हो जाएंगे, लेफ्ट से, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट से जब आप चालू होंगे तो सबसे पहला फंक्शन जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो भाई सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, इसको छुपा लो, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, एफ डैश, है ना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एफ डैश। तो बच्चों क्या बन जाएगा, एफ डैश इंटू, है ना भाई, इसको हटा ले, एफ डैश इंटू कितना आ जाएगा भाई, जो बचा हुआ है जी एक्स, ठीक है। फिर भाई इसका काम हो गया, इसको हटाओ, अब बचा कौन है, इसके अंदर जाओगे तो जी एक्स, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, जी डैश एक्स, ठीक है। भाई जी का भी काम हो गया, अब कौन बचा है, एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन ही होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। क्लियर है क्या, तो कंपोजिट फंक्शन को आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो भाई ये सवाल आपके सामने, पहला वाला देखें भाई, इसका डिफरेंशिएट करना है, देखें भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी बात कर रहे हो आप, साइन ऑफ एक्स क्यूब की। क्या ये बात समझ में आई, क्या करोगे, इधर से चालू हो जाओगे, सबसे पहला फंक्शन बोलो कौन है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है क्या, तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। भाई इसका काम हो गया, अब कौन बचा हुआ है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका हो जाता है 3x², यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3x² टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। क्या ये बात समझ में आई, लिख लें जल्दी से। अगली बात अपन करते हैं, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बोल देंगे आप, कॉस क्यूब एक्स, कितना बोल देंगे, कॉस क्यूब एक्स। अच्छा कैसे करोगे बताओ भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जिनको डाउट होता है ऐसे फंक्शनों में, इसको मैंने लिख दिया बच्चों कॉस एक्स का होल क्यूब, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लेफ्ट से चालू हो जाओ, लेफ्ट से चालू हो गए तो सबसे पहले कौन आ गया, ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट है इसको छुपाया तो बच्चों ये शक्ल किसकी दिख रही है, एक्स क्यूब जैसा, है ना, कौन से वाले फंक्शन जैसा, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स की पावर एन से 3x²। अरे क्या बात है, यानी इसका डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स ऑफ x² हो जाएगा क्या, पर यहाँ क्या x था क्या, नहीं cos x था, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, cos x। क्लियर है क्या, पर अभी ये यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, अभी ये ब्रैकेट का काम हो गया, अब कौन बचा हुआ है, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन आजकल माइनस साइन एक्स के नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत है क्या, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या, अगला वाला फंक्शन आपके सामने है, जल्दी से थर्ड नंबर का फंक्शन बताएं भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स। क्या ये समझ में आया, कैसे करोगे, सबसे पहले 10 का काम कर दो, 10 का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो भाई सीकेंट स्क्वायर कितना हो गया, रूट एक्स, पर यहां पे क्या था, रूट एक्स, रूट एक्स बच्चों मतलब एक्स की पावर 1/2 होता है क्या, ध्यान से सुनना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 1/2। अच्छा एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स की पावर -1/2 यानी 1/2 रूट एक्स होता है क्या, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स। लिख लीजिए जल्दी से, इसे लिख लीजिए। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन अब आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं, अगला डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे बताइए, ax प्लस बी की पावर m है, कैसे करोगे, हाँ भाई अंदर से चालू होगे, सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, हाँ भाई बहुत ही बढ़िया, तो भाई क्या बोलोगे सर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या था, ए एक्स प्लस बी की होल पावर m है ना, देखना भाई ध्यान से, सबसे पहले ब्रैकेट आ गया, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन बोलो, है ना, x की पावर m से, m टाइम्स ऑफ x की पावर m-1। क्लियर है क्या, अभी तो ये काम ब्रैकेट का हुआ है, अब अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, a, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a। क्लियर है क्या, चलें आगे इसकी बात करते हैं। अब मुझे लगता है ये तो आप इजीली कर लोगे, है ना, इसी टाइप का एक सवाल है, 2x प्लस 3 की होल पावर 5, कैसे करोगे भाई, इसको लिख दोगे 5 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2। क्लियर है, अगला वाला फंक्शन क्या है बच्चों, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर बच्चों 1/2। कैसे करोगे, सबसे पहले इसको हटाओ, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, अंडर रूट में कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
फिर भाई इस वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी। कितना हो जाएगा, 2ax प्लस बी। लिख लीजिए इसे। हो गया क्या? चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला भाई एफ एक्स आपको पता है, एफ एक्स आपको पता है क्या है, मॉड ऑफ कॉस एक्स। देखें इस टाइप के सवाल भी बहुत ज्यादा पूछता है और तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए बच्चों। इसमें क्या करें आप ध्यान से देखें, एफ ऑफ एक्स आपको पता है क्योंकि मॉड ऑफ कॉस एक्स है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहली चीज एफ डैश पाई बाय 4, ठीक है। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने, सबसे पहले देखना पड़ेगा पाई बाय 4 पे कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर कॉस तो पॉजिटिव होता है पाई बाय 4 पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। और अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहां पे cos x आ जाएगा जब cos x क्या होगा, पॉजिटिव। पर अगर cos x नेगेटिव हो गया तो भाई यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस cos x। क्लियर है क्या? अब मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका निकालूं या इसका। तो आप बोलोगे सर पाई बाय 4 पे cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लूंगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन x होता है क्या, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। एट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाय 4, क्योंकि किस पे निकालना था, पाई बाय 4 पे। क्या इसमें पाई बाय 4 रख के इसका आंसर माइनस 1/√2 बोल सकते हो तुम लोग, क्योंकि साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2। क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर मैं बोलूं एफ डैश 3 पाई बाय 4, देखें भाई एफ डैश किसकी बात कर रहे हैं अपन, 3 पाई बाय 4 की, तो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 3 पाई बाय 4 पे cos x क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसका डिफरेंशिएशन यहां से, इसका डिफरेंशिएशन बता दो कितना, sin x हो जाएगा क्या, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sin x। एट x इज इक्वल टू कितना है, 3 पाई बाय 4। यार इसमें 3 पाई बाय 4 रखोगे तो भी आंसर क्या 1/√2 आ जाएगा क्या, समझ में आ रहा है? साइन 3 पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाय 4 के इक्वल। लिख लें आप इसे, लिख लिया। चलें आगे, अगला डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस टाइप के सवाल अगर आपके पास आते हैं तो आपको सिंप्लीफाई करना है। अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, ऐसा लिख दूंगा डी बाई डी एक्स। ध्यान से सुने, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन, ध्यान से देखें, 1 प्लस 10x की होल पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। कितना आ जाएगा, इसकी होल पावर 1/2, ठीक है। अब ये फंक्शन कौन सा हो गया, x की पावर 1/2 वाला। कौन सा फंक्शन हो गया, x की पावर 1/2 वाला। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x की होल पावर 1/2 माइनस 1। पर क्या ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया क्या, नहीं। अभी आपको और किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन का। भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे करोगे, याद करो, याद करो क्या सिखाया था, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। क्या करते हैं, नीचे वाली का स्क्वायर, क्या बोलेंगे भाई, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन, माइनस, एक सेकेंड, माइनस है ना, ऊपर वाली नीचे वाली का डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ होगा क्या। तो भाई अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखें, सबसे पहले लिख देंगे इनटू, यहां पे लिख लेते हैं 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्या करोगे, सबसे पहले नीचे वाली को लिख दो 1 प्लस 10x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस, माइनस है ना, एक सेकेंड रुकना यार, थोड़ा सा अच्छे से ही करते हैं इसको। देखें भाई क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x और इसकी होल पावर 1/2 माइनस 1। क्लियर है? ये तो हो गया इस ब्रैकेट का। अब अंदर वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x इंटू माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ऐसा बन गया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, और अगर आप देखोगे ये 10x और बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका आंसर देखो माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसको पूरे को कैंसिल करके मैंने -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। ये 2 से 2 को भी क्या कर दोगे बच्चों, कैंसिल कर दोगे। अब देखो यार इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, इसको लिख दो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x,
और इसकी होल पावर 1/2 -1 यानी -1/2 इंटू माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 10x का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्लियर है क्या? अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो ये माइनस हटा के उल्टा कर दो, फिर एक पावर काट दो, ये पर यहां तक लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना? यहां तक लिखोगे तो भी आंसर क्या होगा, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला भाई y आपको दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि dy/dx + y² + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों। देखते हैं, ध्यान से देखें, एक मिनट देखें ध्यान से। चलिए इसमें देखें भाई क्या करना होगा आपको। ठीक है, देखें भाई y आपको पता है, आपको ये सिंप्लीफाई करना है, कैसे करें बताओ? सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं। चलिए dy/dx क्या आएगा देखें, क्योंकि आपको y पता था किसके इक्वल है, cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x अपॉन cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, ऐसा है कुछ। ठीक है, अब इसमें मैं dy/dx निकालता हूं, तो ध्यान से देखें, यहां से आप dy/dx क्या निकालेंगे, तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे वाली का स्क्वायर विच इज cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या करोगे, फिर नीचे वाले को छोड़ोगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विच इज cos x प्लस साइन एक्स को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस माइनस में क्या आएगा बताएं भाई, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला है ना, इसको लिख दिया कॉस माइनस साइन, फिर इस वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताएं, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख लें ऐसा कुछ बन गया क्या? ठीक है, चलिए अब यहां तक अभी आपका बन गया, इसको ऐसा लिख लिया dy/dx। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखें भाई, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको लिख दिया cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। और अगर यहां पे आप ध्यान से देखें बच्चों, ये इसमें से माइनस कॉमन निकालो, जब माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? मैं देखो एक चीज और बताता हूं तुम्हें, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चों 1 होता है। ठीक है ना, तो इस वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1 + sin2x, कितना लिख सकते हो, 1 + sin2x। क्लियर है क्या? ऐसा कुछ लिख दिया, माइनस माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - sin2x आ जाएगा। देख लो, क्लियर है? अब देखो कुछ ना कुछ तो कट रहा होगा यार, अगर तुम और ज्यादा ध्यान से देखो, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, dy/dx इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये तो dy/dx का खेल हो गया, पर अपन को ये चीज प्रूव करनी थी। ठीक है, और ये प्रूव करने के लिए अपन ने क्या किया, इसका वाई स्क्वायर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, वाई स्क्वायर। कैसे निकालेंगे बताओ भाई, यहां पे इसका स्क्वायर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये इक्वल आ जाएगा, देखें नीचे आ जाएगा cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो नीचे तो मेरे पास यहां पे भी यही था, अब यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन 2x अपॉन, अपॉन में कितना आ गया, cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना था ये, तो dy/dx का वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू भी रख देते हैं और 1 भी रख देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो भाई dy/dx का वैल्यू रखा तो ये आ जाएगा, सिंस मुझे पता है कि dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 क्या होने वाला है, 0। तो यहां से dy/dx का वैल्यू रखा, कितना आ गया बच्चों, -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां से रख सकते हैं, कितना आ गया, 1 - sin2x अपॉन साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर, और साथ में कितना आ गया, +1। अब क्या करोगे, इसका पूरे का एलसीएम ले लेना। जैसे ही तुम एलसीएम लोगे ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें, नीचे तो बन गया बच्चों साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बन गया देखें, -2 + 1 - sin2x। और बच्चों इसको अगर तुम खोलोगे तो 1 + sin2x आ जाएगा।
अब ध्यान से देखो, साइन 2x से साइन 2x गया, ये 2 से 1 और 1 भी गया, यानी इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, सॉल्व होके 0। तो ये चीज आपने प्रूव भी कर दी, ठीक है। तो बेसिकली आपको dy/dx निकालने की जगह एक कंडीशन दे दी, उसको प्रूव करना था। ये सवाल मिनिमम 4 नंबर में बनेगा अगर आता है तो, क्योंकि लेंदी है, ठीक है। 2 नंबर में इसके चांसेस कम ही है कि 2 नंबर में इसको बनाए, पर हाँ 4 नंबर में आता है तो आप अच्छे से प्रूव कीजिए और बताइए इसको सॉल्व करके, है ना। चल, तो ये चैप्टर ऐसा ही है, थोड़ा सा लेंदी होगा पर सवाल तुम्हारा सही हो जाएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन, ठीक है। देखें भाई, अगर एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है e की पावर x। बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। और अगर मैं बोलूं log e x, है ना भाई, log x का मतलब क्या है, उसका बेस e है, मतलब इसकी बात कर रहा है वो। d/dx ऑफ क्या बोला है भाई, log ई में बेस है और बच्चों एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या होता है बच्चों, ई, ठीक है। ई आपको पता है क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, 2.7 समथिंग समथिंग होता है, ठीक है। चलें आगे, अगला ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनिएगा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो बच्चों ए की पावर एक्स इंटू कितना होता है, लॉग ए टू द बेस ई, इसके बराबर। क्लियर है क्या। और अगर बच्चों ई की जगह ए बेस आ गया तो इसको कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखना, d/dx ऑफ, बच्चों यहां पे किसका डिफरेंशिएट करना है, log x टू द बेस a का। अब क्योंकि यहाँ पे ई नहीं है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, बेस चेंजिंग थ्योरम। ये बेस चेंजिंग थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से देखें, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इस वाली क्वांटिटी को log x टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e, इसको ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। अब क्योंकि log a टू द बेस e ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको जब बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन log a टू द बेस e मल्टीप्लाई d/dx ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, log x टू द बेस e, ऐसा बन जाएगा। अब log x टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो भाई इसका आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन log a टू द बेस e मल्टीप्लाई 1 बाई कितना आ गया, x। तो देख सकते हैं ये वाली जो क्वांटिटी है वो इसलिए आ रही है। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आती है, अगर कभी पूछ लेता है ये इसके इक्वल होता है, प्रूव करो तुम्हारे, क्योंकि बोर्ड्स में बहुत ऐसे सवाल आ रहे हैं कि भाई प्रूव कर दो, आइडेंटिटी को प्रूव कर दो, तो वो कैसे करोगे, ये इस तरीके से। क्लियर है। चलें आगे, आगे चलें, अगला भाई इसका डिफरेंशिएट निकालना है। सबसे पहला कौन सा फंक्शन है, e की पावर एक्स स्क्वायर, कैसे करोगे बताओ, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, d/dx ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई। अब ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, इधर से चालू करो। सबसे पहले e की पावर x की शक्ल दिख रही है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर x इनटू, भाई अब e का काम हो गया, बच्चा कौन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आजकल 2x बोलते हो क्या, बोलो भाई। अगला वाला, अगला वाला, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, आज सारे आंसर निकाल के दिखाओ भाई, है ना। ये क्या होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर -3x इंटू, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, -3। समझ में आया क्या। अगला e की पावर cos x, क्या करोगे, d/dx ऑफ e की पावर कितना आ गया, cos x। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर का e की पावर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन आजकल माइनस साइन x चल रहा है क्या, यानी इसका आंसर कितना आ गया, e की पावर cos x इंटू माइनस साइन x। भाई धमाधम रिवीजन हो रहा है हर चीज का, अब चीजें याद आ रही हैं जो आपने पहले पढ़ी थी, सारी चीजें याद कर पा रहे हो। चलते हैं आगे, अगला e की पावर अंडर रूट cot x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे भाई, किसकी बात कर रहे हैं, d/dx ऑफ e की पावर अंडर रूट, अंडर रूट में कितना है बच्चों, cot x। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले e की पावर x बन रहा है, तो भाई इसको लिख लिया, इसको सॉल्व करके लिखते हैं। सबसे पहले e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग ही होता है, तो यहां पे कितना आ गया, e की पावर समथिंग मल्टीप्लाई d/dx, बचा हुआ फंक्शन कौन है, अंडर रूट cot x, ठीक है। अब भाई देखना, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। अब कौन सा फंक्शन आ गया, रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, अभी सिखाया था मैंने, d/dx ऑफ रूट एक्स, क्या लिखते होगे, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर n से डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 1/2 रूट एक्स, कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है क्या भाई, वैसे ही करते हो ना, एक्स की पावर 1/2, 1/2 एक्स की पावर -1/2, है ना, वहां से। तो भाई इसको लिख लिया अपन ने, e की पावर अंडर रूट cot x। क्लियर है क्या, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट cot x इनटू, भाई cot x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x, कितना होता है, माइनस टाइम्स ऑफ cosec स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया, e की पावर अंडर रूट cot x 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट cot x इंटू माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर है क्या। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, चेन रूल लगाना है, जो क्लास 11th में अपन ने अच्छे से सीखा था।
चलते हैं आगे। अगला, अब देखिए भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। किसका? भाई इसमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ध्यान से देखें भाई, अब ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, इसके दो मेथड मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, भाई इसका dy बाई डी एक्स देखें क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देखें कौन सा फंक्शन आ रहा है, रूट। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बता सकते हो? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, ये पूरी क्वांटिटी विच इज ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, इस रूट का आपने काम कर दिया, अब बचा वो कौन सा ही है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों ई की पावर रूट एक्स। ठीक है क्या? अभी सिर्फ इतना सही होगा, ये आगे भी आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। ई का काम हुआ है, अब रूट एक्स का। रूट एक्स का कितना आएगा बच्चों, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स। यानी इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हैं 1/4 अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू में कितना हो गया बच्चों, ई की पावर रूट एक्स। ठीक है क्या? इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो, मैं बताऊं लिखना, देखें इसको ऐसा भी कर सकते हो। देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, बेस सेम होता है, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो बच्चों इसको क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखें। आप क्या कीजिए बच्चों, इसके अंदर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, उसका फायदा होगा y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, e की पावर रूट एक्स की। किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर रूट एक्स। अब देखें क्योंकि y स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बच्चों, e की पावर रूट एक्स के। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करो भाई। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y। ठीक है क्या? और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स। देख लें भाई y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इस अंदर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है कितना होगा, e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है क्या? इस y को उठा के नीचे ले आओ और y की वैल्यू यहां से y की वैल्यू क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर उससे भी बन जाएगा। लिख लें आप इसे, एक बेहतरीन चैप्टर है। हाँ मेहनत करवाता है नो डाउट, पर मार्क्स बिल्कुल दिलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़े सवालों में आपकी मेहनत होगी, पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इजीली आप इसको कर सकते हैं। अगला भाई, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये सही है क्या? नहीं, एक एक चेंज जो है वो यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस। तभी तो आप देखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। चलते हैं आगे। अगला, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, हाँ भाई ये होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये डिग्री कितनी है, 2। चलें आगे। अगला, सीकेंट इनवर्स एक्स का 1/√x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और कॉसेक इनवर्स एक्स है ना भाई, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो मैंने जो आपको सिखाया था वो क्या था, अगर आगे सी आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये हमेशा माइनस लगता है। लिख लीजिए आप इसे। तो अब इसके बेहतरीन सवाल करने शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन साइन इनवर्स 2x। ठीक है, देखें भाई साइन इनवर्स 2x का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखें सबसे पहला फंक्शन इधर से चले तो साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह कितना है बच्चों, 2x, तो 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका काम हो गया। अब बचा हुआ कौन है, 2x। ये 2x का डिफरेंशिएशन को आजकल तुम 2 बोल रहे हो क्या, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। देखो इजी है या नहीं है, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 2/√, कितना आ गया, 1 माइनस 4x स्क्वायर। लिख लीजिए। चले आगे। अगला ये रहा फंक्शन, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला, भाई भरपूर सवाल लेकर आया हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखें भाई टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस बच्चों रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इनटू बच्चों ये टेन इनवर्स का काम हुआ। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बार बार मैं बता रहा हूं, 2 कितना होगा, रूट एक्स। क्लियर है क्या? तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1 देखें भाई कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख लीजिए। क्या ये सही लिखा है क्या, नहीं, एक गलती है। क्या गलती है, यहां पे x की पावर कितनी आएगी बच्चों, 1। लिख लीजिए।
ऐसा बनेगा। चलें आगे, अगला ये रहा थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो सवाल है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया भाई, कॉस इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। ओ माय गॉड, देखें एक के अंदर एक फंक्शन कैसे करोगे। सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, हाँ बहुत ही बढ़िया, -1/1 प्लस कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू इनटू कॉस कॉस इनवर्स का हो गया काम। अब किसका करोगे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। यार मैंने तो आज तक इसको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स देखा है, देख लो ऐसा हो गया क्या, हाँ ऐसा हो गया क्या, देख लो भाई देख लो, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। क्लियर है, क्लियर है। एक गलती है यहाँ पे, वो गलती बता दो मजा आ जाएगा, है ना, गलती बता दो मजा आ जाएगा। क्या है गलती, बहुत ही बढ़िया। देखो जिनको नहीं समझ में आया ना, वो उनको फॉर्मूला याद नहीं है। अरे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सही है गलत है, ये चीज अपन ने गलत लिखी है ना बेटा, बीच में आज होता जाएगा ये चीजें, मैं देखता जाऊंगा तुम्हें फॉर्मूला याद है या नहीं है। ये क्या आ जाएगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला प्रूव कर दीजिए, ये क्या कर दीजिए, इसे प्रूव कर दीजिए। देखें इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसके क्या करो बच्चों, सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई करें सर, देखना देखना बच्चों, मैंने क्या किया, मुझे ये दे रखा था फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना दे रखा था बच्चों, tan इनवर्स 2x। देखें tan इनवर्स में कितना है, 2x। क्लियर है क्या, बचपन की यादें तुम्हारी ताजा करवा रहा हूं आज मैं। इस वाले फंक्शन को बच्चों मैंने क्या बोल दिया, ये वाला जो है इसको मैंने बोल दिया भाई अल्फा। किसको अल्फा बोला, कि भाई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 2x। कितना हो गया बच्चों, tan इनवर्स 2x। तो tan इनवर्स को इधर लाओ, तो यहां से tan अल्फा का वैल्यू हो गया बच्चों 2x। ठीक है, याद करो वो दिन जिस दिन तुमने ये टिग्नोमेट्री सीखी थी, है ना, ये 90 डिग्री होता है। क्या ये एंगल अल्फा होता है क्या, बिल्कुल अल्फा होता है। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद है क्या, लंब बटे आधार, है ना, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। हाँ दे, तो tan अल्फा क्या हो गया भाई, ये देखो 2x/1 लिख दिया, तो ये 2x हो गया और ये 1 हो गया। एक बाबा थे पाइथागोरस, वहां पे आपने सीखा था पाइथागोरस थ्योरम। क्या करते हैं भाई, बेस है ये है, तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर विच इज 4x² प्लस कितना आ गया 1। समझ में आया। तो यहां पे अगर तुमने इसको अल्फा बोला है तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, साइन अल्फा। अब मुझे बताओ, क्या इस ट्राइंगल को देख के तुम साइन अल्फा निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल आसान से। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2x अपॉन अंडर रूट में कितना हो गया 4x² प्लस 1, ऐसा कुछ बन गया। नहीं समझेगा। अब बच्चों इसका dy/dx निकालना है, कैसे करोगे, u अपॉन v। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, u अपॉन v का लगाते हैं। चलिए dy/dx की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, dy/dx की। देखें भाई dy/dx क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब अंडर रूट टाइम्स ऑफ 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। उलझ मत जाना, बस साफ सुथरी भाषा में लिखोगे तो गलत नहीं होगा। नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, नीचे वाली कौन है 4x² प्लस 1 मल्टीप्लाई ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों 2 माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डिफरेंशिएशन। किसकी बात करें, dy/dx ऑफ अंडर रूट 4x² प्लस 1, ऐसा लिख दिया। अब बच्चों मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, कैसा भाई, इसमें फिर कंपोजिट रूल लगेगा, है ना। तो भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन है, देख लें dy/dx क्या बन जाएगा, यहां से 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 4x² प्लस 1, सही है क्या, -2x इंटू बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 4x² प्लस 1 इंटू, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x। नहीं समझे, अपॉन में कितना आ जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो टाइम आ गया इसको सिंप्लीफाई करने का। यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया,
कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका एलसीएम ले लो इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों बताएं। भाई इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ 4x² प्लस 1। बहुत ही बढ़िया। तो लिख लें dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा देखें भाई, एक नीचे 4x² प्लस 1 इंतजार कर रहा है और इसका एलसीएम आ गया अंडर रूट टाइम्स ऑफ 4x² प्लस 1। एक नीचे पहले से इंतजार कर रहा था 4x² प्लस 1। ठीक है, और देखें भाई यहां पे इसका एलसीएम लिया है इसके साथ तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4x² माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ 8x²। ऐसा कुछ बन गया। देख ले हम, देख ले, देख ले। हाँ भाई क्या दिख रहा है बताओ भाई। एक 4x² प्लस 1। हाँ अब देखें क्या करोगे। अरे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, याद करो गुलामंडी खा जाता है। गुलामंडी खा के आंसर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये 8x² ऐसे तो 8x² उड़ा दो, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 2 अपॉन अपॉन कितना आ गया 4x² प्लस 1 की पावर, एक पावर इसकी 1 है इसकी 1/2 है। 1 प्लस 1/2 आजकल बच्चों कितना चलता है 3/2। ये आंसर आ गया। देख लो अब ये मत बोलना सर ये तो 1 प्लस 4x² है, ये 4x² प्लस 1 है। इतनी मैक्स मुझे भी नहीं आती है। ठीक है, इतनी मैक्स मैंने नहीं सीखी है कि ये मैं बता सकूं कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, हाँ सही है क्या। लिख लो यार जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। जोश कम नहीं होना चाहिए। नाम इसलिए आपका बैच का जोश रखा है। ठीक है क्या, और बिहारियों में तो जोश वैसे ही बहुत ज्यादा रहता है नहीं क्या, फुल जोश से उत्साहित है ना, जब भी आईएएस आईआईटीएन सब निकलते हैं यहाँ से नहीं क्या। चलें आगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है क्या, कैसे करेंगे बताइए। क्या करोगे dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 10 इनवर्स रूट एक्स। देखें भाई सबसे पहला काम क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है e की पावर x। तो भाई इसका आंसर तो आ जाएगा e की पावर 10 इनवर्स रूट x। कितना हो गया e की पावर 10 इनवर्स रूट x। ये तो इसका काम हो गया। ठीक है, अच्छा इसका काम हो गया। अब बचा हुआ ये 10 इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन, इसको मैंने एक स्टेप ऐसा लिख दिया dy बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स रूट एक्स। अच्छा 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस x²। कितना होता है 1/1 प्लस x²। तो इसका आंसर आ गया e की पावर 10 इनवर्स रूट एक्स इंटू, भाई ध्यान से देखें इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटू ये 10 इनवर्स की कहानी होगी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स। कितना होता है 1/2 रूट एक्स। बस आंसर आ गया नहीं क्या। अरे मल्टीप्लाई कर लेना इन तीनों को और आंसर तुम्हारे सामने दिख जाएगा। लिख लो यार। चलें आगे, अगली बात करते हैं। हो बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखें बेहतरीन एक नंबर सवाल है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। देखें इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के पहले आपको कुछ इसमें फॉर्मूलाज लगा के इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अगर फॉर्मूलाज की बात करूं, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बोला sin 2x का। बच्चों ये फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। कौन सा फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। और इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 ऑफ 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या, ये कभी आगे काम में आएगा इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ये दोनों फॉर्मूले किसके होते हैं बच्चों sin 2x के। अगला फॉर्मूला होता है cos 2x का। बच्चों ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। और 10 में इसका एक आंसर ये भी बनता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसका एक आंसर ये भी बनता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। आपको आपकी जरूरत के अनुसार यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है। 10 2x का फॉर्मूला 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। मैंने इसको y बोल दिया। देखें भाई y इज इक्वल टू क्या गिवन है 10 इनवर्स। ध्यान से देखना 10 इनवर्स में 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन कितना है बच्चों साइन x। अच्छा ये 1 माइनस कॉस x है। ओके सर फॉर्मूला तो लगेगा, फॉर्मूला तो लगेगा। यहां से अगर आप देखेंगे इसको ये वाला फॉर्मूला लेकर, कौन सा फॉर्मूला ये वाला, तो भाई ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। ध्यान से सुनना, cos 2x बच्चों साइन स्क्वायर एक्स में चेंज होता है। किस में चेंज होता है साइन स्क्वायर एक्स में। ये फॉर्मूला अब देखो x है, x का आधा होता है x/2। तो यहां पे जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे ये बन जाएगा 10 इनवर्स। देखना भाई 1 माइनस
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? देख लो, ये फॉर्मूला यहां से बना लिया अपन ने। अपॉन अपॉन में कितना आ गया बच्चों? साइन एक्स का। अब यहां पे साइन एक्स से एक्स होता तो ये दोनों हाफ में पहुंच रहे थे, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। क्या ये समझ में आई? ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। चाहते तो ये भी लगा सकते थे, पर उसमें 1 कैंसिल आउट नहीं होता, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ता। इससे बढ़िया क्या करें आप, ये वाला फॉर्मूला लगा दें। अब इसको ये फॉर्मूला लगा के लिख लिया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। टेन इनवर्स ऑफ कितना हो गया बच्चों? कैंसिल आउट करके 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अगर आप देखोगे ये 2 से 2 गया, इससे ये गया। साइन अपॉन कॉस बच्चों 10 होता है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? टेन इनवर्स ऑफ 10x बाई 2। क्लियर है क्या? और टेन इनवर्स ऑफ 10x बाई 2 अंडर इट्स डोमेन, कुछ भी नहीं दे रखा तो वो डोमेन की ही बात कर रहा है। और डोमेन के अंदर बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा? x बाई 2 के। अच्छा, अब मुझे बताओ खुद, अगर y बच्चों x बाई 2 के इक्वल है तो dy बाई dx किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे सर dy बाई dx कितना आ जाएगा यहां से? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, अंडर इट्स डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? हाँ बहुत ही बढ़िया, सही है, माइनस पाई से पाई। सही है, ऐसे ये वाला करेंगे। ये और भी बढ़िया है, ये और भी बढ़िया है। देखें भाई, है ना, ये वाला जो सवाल है, देखना मैंने इस सवाल को यहां लिख लिया, इस सवाल को मैंने ऐसा लिख लिया, टेन इनवर्स, है ना, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है? टेन इनवर्स। देखना भाई, cos x माइनस साइन एक्स। हमेशा इस टाइप का सवाल जब भी आए तो आपको ये काम करना है, cos x प्लस साइन एक्स। देखें ऊपर नीचे बच्चों इसको cos से डिवाइड कर दिया, ताकि 10 में मेरे पास एक फॉर्मूला बनाने की मैं कोशिश कर सकूं। तो इसको cos से जब डिवाइड करोगे तो बच्चों ये ऐसा हो जाएगा, टेन इनवर्स। देखें क्या बनेगा, देखें y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। टेन इनवर्स में कितना बन गया बच्चों? cos से डिवाइड करो, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है क्या? अब देखना मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा आपके सामने, आंखें खोल के रखना। इस 1 को बच्चों लिख सकते हो 10 पाई बाय 4। इस 1 को क्या लिख सकते हो? 10 पाई बाय 4 माइनस बच्चों कितना आ जाएगा? 10x अपॉन, अपॉन में देखना भाई कुछ भी नहीं है, इसको कोई साथी चाहिए तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें अपन ने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया 1 प्लस 10 ऑफ पाई बाय 4 इंटू 10x। दिक्कत समझ में आई क्यों किया ये काम अपन ने? भाई फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। क्या बच्चों ये फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है? कुछ ऐसा बनेगा, एक सेकेंड रुकना, ये काटा, ये इक्वल्स टू लिखा और यहां पे 10 इनवर्स लिख दिया। देखें भाई 10 इनवर्स ऑफ बच्चों कितना आ जाएगा? 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्लियर है क्या? अब कुछ नहीं दे रखा हो तो उसने बोल रखा होगा शायद डोमेन, नहीं तो वो कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल देता। अब बच्चों इसको 10 इनवर्स से 10 को हटा के कितना लिख दिया? पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये y का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया? y का। क्या यहां से तुम dy बाय dx नहीं बता सकते क्या? क्या इसका आंसर तुम निकाल लोगे? dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस। क्लियर है क्या? तो जब भी इस टाइप का सवाल है आपको सॉल्व, तो देखो ये डायरेक्ट देता तो कितना इजी हो जाता, पर उसने डायरेक्ट नहीं दिया। उसने क्या किया? उसने दिया ये ऐसा सवाल और तुम देख के घबरा के छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने बैठ जाओ, फिर बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। पर इसको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या याद करना पड़ेगा? फॉर्मूला। और फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो हो गया बेड़ा पार, है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, उसके फोन नंबर तक याद किए थे तुमने, एक फॉर्मूला याद नहीं कर सकते? कर लोगे ना? हाँ बहुत ही बढ़िया। अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे अपन? इम्प्लिसिट फंक्शन का। कैसे करोगे बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं पहले वो बता देता हूं मैं। देखो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट क्या होता है अगर मैं आपसे बोलूं, तो इम्प्लिसिट वो फंक्शंस होते हैं बच्चों जो गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं। लाइक अगर y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दे रखा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट। लाइक ये रहा, एक दो इक्वेशन लिखिए, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अगर कोई गणितज्ञ है तो वो बोलेगा कि सर ये दोनों एक ही इक्वेशन है। बिल्कुल सही बात है, इस x को इधर लाओगे तो ये दोनों सेम इक्वेशन है। पर यहां पे आपको y दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x, और अगर y इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है तो बच्चों इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोल देते हैं? एक्सप्लिसिट।
कौन से फंक्शन हो जाएंगे बच्चों? ये एक्सप्लिसिट फंक्शन। पर अगर y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दे रखा, तुम्हें थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ रही है और तुम हो कतई आलसी, तो फिर इससे बोल दोगे तुम इम्प्लिसिट फंक्शन। सही है क्या? ये वाला फंक्शन कौन सा हो जाएगा? इम्प्लिसिट। लिख लीजिए, ये फंक्शन कौन सा हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, उसके लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें बेसिक बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप dy dx ऑफ y निकालते हो तो बच्चों इसको आप डिनोट कर सकते हो y से, y डैश से, और इसको dy dx भी अपन बोल देते हैं। अगला dy dx ऑफ बच्चों y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश, और इसको लिख सकते हो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है क्या? अच्छा, कभी कभी तुम्हारे पास ऐसी शक्ल भी दिखेगी x इंटू वाई, तो कैसे करोगे? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन बच्चों y डैश, प्लस y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन 1। आंसर कितना आ जाएगा? x डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? y। समझ में आया? तो इस टाइप का फंक्शन होगा तो इस तरीके से डिफरेंशिएट अपन कर देंगे। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपके काम आने वाली है। ठीक है, चलते हैं अब इसके सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये रहा, आपको क्या निकालना है इसके अंदर बच्चों? dy बाई डी एक्स क्या होगा, कैसे करोगे? ध्यान से देखना, पहले इक्वेशन लिख लो पूरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच्चों किसके इक्वल दे रखा है? इज इक्वल्स टू 3axy। क्या दे रखा है? 3axy। अब क्या करोगे? अब इसमें क्या करोगे? इसको बच्चों डिफरेंशिएट करोगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x² प्लस बच्चों वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y²। क्या सिर्फ 3y² होगा? नहीं, y का डिफरेंशिएशन भी आपको लिखना पड़ेगा, विच इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों 3a को छोड़ा x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स प्लस कितना आ गया? y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो गया? 1। समझ में आया क्या? तो इसका आंसर देखो, या 3 कैंसिल हो गया, ठीक है क्या? तो ये आ जाएगा x² प्लस y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ax dy बाई डी एक्स प्लस ay। ऐसा हो गया। अब बच्चों dy बाई डी एक्स निकालना था, इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, तो बच्चों यहां पे ये बन जाएगा y² माइनस ax टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ay माइनस x²। अब क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है, इसको नीचे ले आओ और आपका आंसर आपको दिख जाएगा। लिख लो इसे जल्दी से लिख लो यार। चलें आगे चलते हैं। अगला फंक्शन ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत मल्टीपल टाइम्स ये बोर्ड्स में रिपीट होता है। ठीक है, देखें भाई क्या गिवन है। ये गिवन है x मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस y मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। बच्चों ये किसके इक्वल है? 0 के। आपको प्रूव करना है dy बाई एक्स इसके इक्वल हो। इस टाइप का सवाल करने के लिए ध्यान से देखिएगा क्या करना होता है। पहले इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा? इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए भाई, इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे कभी यहां पे नहीं पहुंच पाओगे, तो क्या करोगे? ध्यान से सुनना, यहां पे इस वाली क्वांटिटी को मैं इधर ले गया, इसकी स्टेप्स एक दो याद रख लेना, देख लो, नहीं अगर जो पहली बार करता है वो उलझ जाता है। ठीक है, ये कहानी है, ये कहानी क्या है, मैं एक कहानी बताऊंगा तुम्हें इस सवाल के पीछे। इस सवाल ने मेरा मतलब क्या कहते हो तुम, बहुत बहुत बेइज्जती करवा दी थी। मैं कैसे वो बताऊंगा तुम्हें, ध्यान से देखना। यहां पे पहले इस सवाल को देखें, इसको इधर ले आते हैं। इसको जब आप इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट कितना हो गया? 1 प्लस एक्स। ऐसा हो गया। दोनों साइड बच्चों स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। देखें ठीक है क्या? ये अभी इम्प्लिसिट फॉर्म थी। ये कौन सी फॉर्म थी बच्चों? इम्प्लिसिट। ये 0 तो 0 ही होता है ना, ये इम्प्लिसिट फॉर्म थी। इसको अब अपन एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, इस वाई स्क्वायर को इधर ले आइए, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स वाई स्क्वायर, और बच्चों इससे मल्टीप्लाई करके इधर लाए तो एक्स स्क्वायर वाई। देख लीजिए इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर आपको दिख रहे होंगे। इसके फैक्टर क्या बन गए? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है क्या? इज इक्वल टू एक्स वाई कॉमन निकाला, यहां पे आ जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, इस वाई माइनस एक्स को उठा के इधर ले आओ तो ये भी क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई, है ना। तो इसको इधर लाए तो बच्चों ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और बच्चों ये किसके इक्वल हो गया? 0।
यार x माइनस वाई कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो? x माइनस वाई। जब x माइनस वाई को आप कॉमन निकालोगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब यहां से दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि भाई x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाए? 0। और दूसरी कंडीशन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये किसके इक्वल हो जाए बच्चों? 0। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया? x। अब क्योंकि अगर y इज इक्वल टू x है बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूट करना, तो भाई वो तो एक पॉइंट को डिनोट करेगा, ये एक फंक्शन थोड़ी ना, मतलब एक कंटिन्यूस फंक्शन तो नहीं होगा, और पॉइंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो ये इससे कुछ भी नहीं निकलेगा, इससे कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि y को x रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस ये एक कंडीशन होगी। और 0 इज इक्वल टू 0 हो गया मतलब 0,0 हो गया, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएशन अपन नहीं देख पाएंगे। तो क्या करो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो। यहां से y की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? यहां से y की वैल्यू के लिए x को उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देख लो, क्लियर है क्या? अब इसका मुझे dy बाई dx निकालना है, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऊपर -1 +1 करके भी कर सकते हो, ठीक है, -1 +1 करके भी इससे आंसर आ जाता है। देखें भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे y को मैंने ऐसा लिख दिया -x -1 +1 अपॉन x +1। देखो इसको अलग अलग करके लिखोगे तो हो जाएगा -x -1 अपॉन x +1 और +1 अपॉन x +1। ये किसके इक्वल है बच्चों? y के। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज तो 1 हो गई, ये वाली चीज क्या हो गई? 1 है ना। इसको इसके साथ कैंसिल करके कितना कर दोगे? -1। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन बताओ। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, और बच्चों इसका डिफरेंशिएशन -1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और 1 अपॉन समथिंग। अब देखना, अब जादू देखना, 1 अपॉन x +1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1 बाय एक्स स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? -1 अपॉन x +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह क्या था? x +1, और x +1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है क्या? पर इसमें किसी को दिक्कत है तो क्या करो, यहाँ पे u अपॉन वी रूल लगा दो, उससे भी आंसर यही सेम बनेगा और आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं वो कहानी बताता हूँ जिससे मेरी बेइज्जती कैसे हुई थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या है, अपने जब 11th 12th में था, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है ना, मतलब IIT जेई के सवाल अच्छे अच्छे से लगा लेता था। ठीक है, मैथ्स क्योंकि बचपन से बहुत अच्छी थी। ठीक है, फिजिक्स में डब्बा गोल था, ठीक है, पर मैथ्स बहुत अच्छी थी। अब हुआ क्या था कि मैं था, ऐसा होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट। अब जिस जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी को तो फिर यूं ही मानता है ना, कि ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये कट्टू सच्चे है। जो जेई की प्रिपरेशन करता है उसको लगता है एनसीईआरटी क्या है, ये अगर वो बच्चा बच्चा उसकी सोच है तो फिर है ना, नहीं तो एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको उलझा देते हैं। लाइक दिस इज वन ऑफ देम, है ना, ये उनमें से एक है सवाल। अगर किसी बच्चे ने ये स्टेप पहले नहीं कर रखी हो, ये वाली, तो वो ये उसका पहला पहला माइंड ही इसकी तरफ जाएगा, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने चल जाएगा। ठीक है, मुझे बताना आप लोग भी इस पे एग्री करते हो क्या? ठीक है, आप जब इसको पहली बार करते सवाल को यही काम करते, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाते, प्रोडक्ट रूल लगाते और फिर उलझ जाते, फिर इससे ये वाला रिजल्ट नहीं ला पाते। ठीक है, बहुत बहुत मगजमारी हो जाती। ठीक है, तो मेरे साथ भी यही था। तो मैं क्या कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कि यार कोई भी सवाल दो, तुम सवाल हो जाएगा तुम्हारा। और जेई में भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो मानते थे हाँ यार आ जाएगा तो चलिए। तो अब जो मेरे पापा हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, वो भी मैथ्स के टीचर हैं और वो CBSE पढ़ाते थे, तो उन्होंने ये सवाल उस समय उनकी क्लास में डिफरेंशिएशन चल रहा था। तो अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब उस केस में क्या हुआ कि उन्होंने, और मेरे अंदर, अब मैं उनकी क्लासेस में नहीं जाता था क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने कहा ये सब चीजें तो मुझे आती है ना, और यार जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर एनसीईआरटी तो हो जानी चाहिए। अब जेई की प्रिपरेशन में क्या होता है बच्चों, कई बार आप बेसिक बहुत अच्छे से नहीं करते हो। अभी तो बहुत आपके बेसिक से लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता था, जेई की प्रिपरेशन अगर आईआईटी अलग होती थी और AIEEE अलग होती थी, तो आईआईटी की तैयारी करने वाले को लगता था यार ये सब तो ऊपर ऊपर के सवाल कर लो, है ना, और हो भी जाते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बेसिक सवाल, और ये तो बेसिक भी नहीं है, तो कुछ मतलब होते हैं ना ट्रिकी सवाल, वैसे हैं। तो अब ये सवाल उन्होंने मुझे थमा दिया, बोला कि दो शर्त है। एक, पहली शर्त, अगर तूने ये सवाल पहली बार में कर दिया, है ना, तेरे पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में अगर तेरा ये सवाल हो गया तो मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगा, फिर तेरी सब कुछ बढ़िया है। और अगर तुझसे नहीं हुआ तो फिर चुपचाप तुझे मेरे से जो जो क्लासेस हैं सारी तेरी अटेंड करनी पड़ेगी और तेरी एनसीईआरटी बुक पूरी लगानी पड़ेगी, और ये वो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो बढ़िया एस्केप रूट मिल गया। तो भाई अपन भी जोश में, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये लग गई शर्त।
दे दिया उन्होंने सवाल, ये ले सवाल। मैंने कहा ये क्या है, ये तो फर्जी सा सवाल दे दिया आपने। मैंने कहा गए पापा तो हार गए आज तो शायद। पर बेटा पिताजी पिताजी होते हैं, तो अब क्या होता है, ये सवाल तो जैसे ही देखा मैंने यही काम किया भाई, इसमें लगा दिया प्रोडक्ट रूल। वो समझ गए, इसने जैसे ये रूट पे घुसा प्रोडक्ट रूल लगाया, अब तो हो गया इसका सवाल, अब तो होना ही नहीं है, क्योंकि फिर उसको सिंप्लीफाई करके बहुत मुश्किल हो जाता है वो, ठीक है। तो 5 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैं उलझा हुआ उसमें। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, अब इससे यहाँ कैसे पहुंचूं। मैं भी उलझ गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर मैं 10 मिनट हो गए, अब 5 मिनट बचे हुए, मेरे को दिख रहा है कि यार अब तो उलझ गया और आज तो बेइज्जती होगी, है ना, क्योंकि अब यह सवाल नहीं बन रहा है, आप तो ऐसे अपने आप को धुरंधर बोल रहे हो और सवाल ही नहीं लग रहा है। वहां पे आपको पता चलता है मैथ्स में कभी आप धुरंधर नहीं हो सकते, ठीक है। आप हमेशा एक लर्निंग स्टेज में रहोगे, हमेशा, ठीक है। तो ये सवाल उस समय पे 15 मिनट हो गए थे, ठीक है, और मुझसे ये सवाल नहीं हुआ था, और एनसीईआरटी का सवाल था। और उस दिन मैंने सीखा कि एनसीईआरटी में कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं, इंटीग्रेशन में भी देखना, मैं लेकर आऊंगा अपने लेक्चर्स में। कुछ ऐसे सवाल हैं वो बहुत ट्रिकी हैं, ठीक है। और अगर आप उनको एक बार में जाते हो तो वो गलत अप्रोच ही लगाते हो आप, और अगर गलत अप्रोच पे आप पहुंच जाते हो फिर यार बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को धुरंधर मत समझना, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे कोई आपको अटका सकता है ऑलवेज, ठीक है। चलिए, तो भाई ये स्टोरी थी मेरी, ठीक है, मेरे पापा के साथ। और फिर मैं उनकी क्लासेस चुपचाप कर लेता था, ठीक है। और उस समय फिर उसका फायदा बहुत हुआ कि मेरे बेस बहुत अच्छा क्लियर हो गया, और जेई में भी मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री में डब्बा बोल। चलिए देखें भाई, ये सवाल है आपके पास साइन वाई। साइन वाई किसके इक्वल है बच्चों, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखना, एक्स टाइम्स ऑफ क्या गिवन है, एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है क्या, साइन एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस वाई, मुझे ये प्रूव करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में बच्चों एक्स का फंक्शन नहीं आ रहा है, एक्स का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये थोड़ी डिफरेंट अप्रोच में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। अब इसमें अपन क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे कहीं भी x का फंक्शन नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगी साइन y अपॉन अपॉन में कितनी आ जाएगी बच्चों, साइन ऑफ a प्लस वाई। क्लियर है क्या, ये ऐसी कुछ वैल्यू बन जाएगी। अब मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की जगह dx अपॉन डी वाई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, dx अपॉन डी वाई, ध्यान से देखना, dx अपॉन डी वाई निकालते हैं। तो बच्चों इस वाली इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, u अपॉन v रूल लगाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो u अपॉन v रूल लगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करोगे, नीचे वाली फिर ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस वाई, नहीं प्लस कॉस वाई। क्लियर है क्या, फिर क्या करोगे, माइनस लगाओगे। अब क्या करोगे, ऊपर वाली को लिख दिया। अब नीचे वाली का डिफरेंशिएशन, बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई, कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, ए प्लस वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो डी वाई बाई एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखना यार, मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद करो, देखना ये फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। क्लियर है क्या, अब यार ये क्या फॉर्मूला बनता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है। तो यार ये फॉर्मूला आप जैसे इसके अंदर लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy, ध्यान से देखें, इज इक्वल्स टू, नीचे कितना आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर टाइम्स ऑफ a प्लस वाई, और ऊपर कितना आएगा, साइन a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a प्लस वाई माइनस वाई। बच्चों ये y से y कैंसिल हो गया। अब क्योंकि मुझे dy बाई dx निकालना था तो इसका क्या कर दूंगा, मैं उल्टा कर दूंगा, और जैसे उल्टा करूंगा तो dx अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखें ये नीचे वाला ऊपर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कितना आ गया बच्चों, साइन ऑफ ए। देख, क्लियर है क्या, तो ये आपको इसमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच क्या दिखा, कि अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए उल्टे तरीके से जा रहे हैं, जहां अपन डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं और फिर इसका उल्टा क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है क्या, चले आगे आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, ये रहा, देखें भाई आपको ये प्रूव करना है, ये क्या करना है, प्रूव। देखिए भाई इस टाइप का सवाल जब भी हो तो पहला मकसद मेरा क्या रहेगा, कि ये जो टी आ रहा है ना इसको एलिमिनेट कर देना। किसको एलिमिनेट कर देना, टी। बच्चों यहाँ पे टी कांस्टेंट नहीं है,
टी भी कुछ ना कुछ एक्स और वाई से कनेक्टेड है। अब इसको मैं क्या चाहता हूं, बिल्कुल मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं क्या करूं, एलिमिनेट कर दूं। देखिए भाई यहां पे t माइनस वन बाई टी आ रहा है, पर यहां पे कितना आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, और इसको लाने के लिए आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी। देख लीजिए, अब क्या कीजिए भाई, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, देखें ये आ जाएगा t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। अब भाई यहां पे इसका स्क्वायर खोल दीजिए, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस 2। मुझे ये बताइए टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बिल्कुल ये आ जाएगा ऐसा कुछ आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, माइनस 2, है ना। यार कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ध्यान से सुनना, इस एक्स को उठा के मैं नीचे ले आया, इस एक्स को उठा के मैं कहां लिया है, नीचे, तो यहां से क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों, इसको x की पावर माइनस 2 लिख लेना, तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स की पावर 3। यार ये वाली चीज भी देखो इससे कैंसिल दिख रही है, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स क्यूब, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वन अपॉन एक्स क्यूब वाई, ऐसा कुछ बन जाएगा, लिख लीजिए इसे, इसे लिख लीजिए। चले आगे, आगे चलते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां पे यूज होता है, पहली चीज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चों वहां पे यूज होता है जहां पे आपके पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, सब मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, लाइक ऐसा कुछ साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई की पावर एक्स क्यूब 5x स्क्वायर, ऐसा, है ना, ये देख सकते हो। इसमें आप क्या करेंगे, लॉग लगा लेंगे। और दूसरे टाइप का फंक्शन कौन सा होगा, जहां पे फंक्शन की पावर फंक्शन होगी, लाइक एग्जाम्पल 1, दूसरा एग्जाम्पल ऐसा साइन एक्स की पावर एक्स ऐसा, या फिर 10x की पावर साइन एक्स ऐसा, इस टाइप के फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस में क्या होगा बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन का आपका एप्लीकेशन लगेगा। अब वो कैसे लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि लॉगरिथमिक फंक्शन कहां पे यूज होता है, इसे लिख लीजिए। तो भाई इस टाइप के सवाल जो है वो आपके बनने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन कि कैसे करेंगे इन टाइप के सवाल को, ठीक है। ध्यान से देखें भाई, जैसे ये है पहला सवाल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ऐसे टाइप के सवालों को कैसे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन टाइप के सवाल को करने से पहले मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपको बता देता हूं, ताकि वो जो यहाँ पे यूज होंगी वो आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। सबसे पहला, अगर बच्चों मैं लॉग में लिखता हूं बच्चों, बेस में e है और यहाँ पे आपके पास 3 फंक्शन है, p q r s, 4 फंक्शन। तो अगर बच्चों चारों के चारों मल्टीप्लाई में है ना, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या आ जाता है, लॉग। लॉग बच्चों बेस में तो e आ गया, यहां पे p प्लस लॉग बेस में e, यहां पे q प्लस लॉग बच्चों यहां पे r बेस में e प्लस लॉग बच्चों यहां पे s और बेस में कितना आ गया e। क्लियर है क्या कि ये सारे फंक्शन जब मल्टीप्लाई में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। क्लियर है, यहां तक चीजें आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला, अगर मैं बोलता हूं बच्चों ऐसा कुछ है, लॉग e p अपॉन q, ठीक है, डिवाइड में है, तो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, ये बन जाएगा log EP माइनस log Q टू द बेस E। क्लियर है क्या। तीसरा जो यहाँ पे चीज यूज होगी वो है log E m की पावर n, ठीक है ना। तो बच्चों ये n क्या होता है, नीचे उतर जाता है, और n मल्टीप्लाई log बच्चों यहाँ पे आ जाएगा m टू द बेस E। क्लियर है क्या, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। और अगर
ऐसा कुछ हो, log e की पावर p इंटू एम, ऐसा है, तो ये p नीचे उतर के डिनोमिनेटर में चल जाता है और ये बन जाता है log e m, ठीक है। ये मेनली ये वाली चीज आपकी यूज आने वाली है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। इस टाइप के सवाल में पहला ये रहा, y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, x की पावर x। क्लियर है क्या? अब बच्चों मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों साइड आप लॉग ले लेंगे। जब दोनों साइड, देखो इसको करने का मैं एक लॉग का तरीका भी दिखा रहा हूं, एक बार याद भी करवा दूंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है। एक लाइन में आप अपना आंसर लिख दोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बच्चों इसमें आपने लॉग लिया तो यहां पे कितना आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, यहां पे लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग x की पावर x। अभी अपन ने सीखा था x उतर के आगे आ जाता है और ये क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई लॉग x। अब भाई डिफरेंशिएट कर लो इसका डिफरेंशिएशन। बच्चों लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलिए सबसे पहले x को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस प्लस फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और बच्चों log x को आप ऐसा का ऐसा रख दोगे। इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखें y का वैल्यू था x की पावर x, तो x की पावर x इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग x टू द बेस e, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो या ऐसा फंक्शन हो या ऐसा फंक्शन, क्या कीजिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है कि भाई इस फंक्शन को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, देखना डायरेक्ट डायरेक्ट, बहुत टाइम सेव होगा इससे आपका। क्या कीजिए, इस फंक्शन को सीधे के सीधे ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। क्या हो जाएगा भाई, एक्स की पावर एक्स, ठीक है। ये सीधा का सीधा ये फंक्शन अपन ने ऐसा लिख दिया। चलिए अब ये अगर लिख दिया, अब अपन को आगे क्या करना है बच्चों, अब अपन को ये सोचना है अगर मैं इसमें लॉग लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा। अगर मैं इसमें लॉग लूंगा तो बच्चों मुझे ये पता है ये ऐसा कुछ बनेगा, लॉग एक्स की पावर एक्स, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा। अब दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, देखना इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो भाई एक्स को छोड़ा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स को 1/x से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस प्लस, अब क्या करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 तो बच कितना गया, log x। क्लियर है क्या? ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा एक ही लाइन में, ठीक है। पर अगर ये सवाल 2 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा काम करना होगा, पूरा, ठीक है। बिल्कुल भी मत शर्माना, डायरेक्ट मत लिख देना, नहीं तो मास्टर को लगेगा या मास्टर नहीं को लगेगा तुमने कॉपी करी आगे या पीछे वालों, तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा। पर तुम अगर ये करोगे तो उसको लगेगा नहीं यार बंदे ने मेहनत करी और सॉल्व भी किया, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, ठीक है, अगला सवाल ये रहा। हाँ अगर एक नंबर में आए तो लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना। देखें भाई अगला सवाल, एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, देखें भाई y इज इक्वल टू कितना है, एक्स की पावर साइन एक्स। चलिए इसका आंसर निकालना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं पहले, ठीक है। देखो दिमाग में बना लिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स कितना बनने वाला है, ये बन गया एक्स की पावर साइन एक्स इंटू इंटू, अब सोचो इसमें लॉग लेते तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स आता, क्या आता, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो भाई साइन एक्स को छोड़ा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग एक्स को छोड़ा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये इसका आंसर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते, देखें इसका आंसर आएगा, पहले लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, बच्चों x की पावर कितना आ जाएगा, साइन x, और इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x, ऐसा। अब क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखें भाई साइन एक्स को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को छोड़ा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। देख लीजिए इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी शक्ल जो है वो तुम्हें कैसी दिखेगी, देखें y मल्टीप्लाई साइन ऑफ x अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू cos x, ये रहा। क्लियर है क्या? देख लो y की वैल्यू रखो सेम वैसा, मतलब अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट तरीका भी सिखा दिया तुम्हें, क्या करना है, सेम टू सेम फंक्शन लिखना है, फिर सोचो लॉग लेते तो क्या आता, तो लॉग एक्स इंटू साइन एक्स आता, उसका डिफरेंशिएशन लिख लो, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ओपी ट्रिक लगी या नहीं लगी बताना मुझे, ठीक है। थर्ड वाला सेम इसी तरीके से आपको करना है। चलिए मैं थर्ड वाले, ये फर्स्ट वाला है, थर्ड वाले का आंसर लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, क्या बनेगा, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स इंटू, ध्यान से देखिए भाई अगर लॉग लोगे तो लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स बनेगा, तो लॉग ऑफ साइन एक्स को छोड़ा,
और log x का डिफरेंशिएशन हो गया x प्लस प्लस, अब log x को छोड़ा इनटू log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन n cot x आएगा, कितना आएगा cot x, ऐसा कुछ बन जाएगा। नहीं समझेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ x इंटू कॉट ऑफ x। करके सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा क्या ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना, या रौनक सर के मेथड्स गलत हो गए, अब ऐसा भी बता देना, या तुम्हें शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई हो तो वो भी बता देना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहां पे आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्यों बच्चों, ये बीच में प्लस लग रहा है, इस प्लस के कारण आपकी लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू, मुझे दे रखा है log ऑफ x की पावर x, क्लियर है क्या, प्लस x की पावर कितना है log x। ध्यान से देखना, इस वाले फंक्शन को मैंने बोल दिया u और इस वाले फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया v। तो भाई अब यहां से सिंप्लीफाई करके y का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, u प्लस v। तो अगर dy बाई डी एक्स निकालोगे तो बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, क्लियर है क्या, ऐसा कुछ बन गया। अब ध्यान से सुनना, अब अगर आपने इसको u बोला है, अगर आपने इसको u बोला है तो इसमें log लीजिएगा, है ना। तो भाई इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लीजिए, u इज इक्वल टू log ऑफ x की होल पावर x, ऐसा लिख दिया। इसमें log ले ले तो भाई log ऑफ u किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें log लिया तो log ऑफ ऐसा, ये x को उठा के आगे लिख के ऐसा लिख सकते हो क्या, log ऑफ u इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई log ऑफ x, ऐसा। अब तो डिफरेंशिएट कर लो इसको, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, इसका डिफरेंशिएशन देखना, सबसे पहले इस वाले log का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन log x इंटू log का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय एक्स प्लस log ऑफ log x, कितना आ गया log ऑफ log x, क्लियर है क्या, और इस x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया। तो भाई इसको उधर ले जाओ, ये x से x तो कैंसिल कर दो, इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें भाई ये क्या बन गया, u का वैल्यू कितना है log x की पावर x, log x की होल पावर x इंटू ये आ जाएगा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ x, ऐसा बन गया, प्लस अब dv बाई डी एक्स, ये क्या है x की पावर log x, क्या है x की पावर log x मल्टीप्लाई, देखें डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, जब तुम इसमें log लोगे तो कितना बन जाएगा log x इंटू log x, log x इंटू log x कितना हो जाएगा बच्चों, log ऑफ x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 log ऑफ x अपॉन x, ऐसा बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा, बताइएगा क्या ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और आंसर भी निकाल सकते हो। चलते हैं आगे। तो देखिए भाई, इस टाइप का जब भी सवाल आए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। और इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला तरीका कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो आप बोलोगे कि सर होमोजीनियस कैसे है, कि इसकी हर एक टर्म की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। लाइक अगर मैं इसकी डिग्री बोलूं तो बच्चों m प्लस एन आई है और इसकी डिग्री भी कितनी आई है m प्लस एन। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन जो होती है जिनकी डिग्री हर एक टर्म की सेम होती है तो बच्चों उसका डिवाइड बाई एक्स कितना होने वाला होता है, y बाई एक्स। ठीक है, एक तरीका तो ये है, पर अगर ये सवाल आता है आपके बोर्ड में तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बच्चों इसको लॉग लेना पड़ेगा। अगर दोनों साइड आप इसको लॉग लेंगे तो ध्यान से देखिए यहां पे कुछ ऐसा बन जाएगा सिनेरियो, log ऑफ x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर n इज इक्वल टू, बच्चों ये ऐसा कुछ बन जाएगा log, यहां पे कितना आ जाएगा x प्लस वाई की होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, m प्लस n, ऐसा कुछ बन जाएगा। देख लें, अब बच्चों अगर ऐसा कुछ बन गया तो ध्यान से सुनिए क्या करेंगे बच्चों, देखो ये मल्टीप्लाई में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो ये ऐसा कुछ बनेगा log x की पावर m प्लस log y की पावर n इज इक्वल टू, देखिए ये m प्लस एन को नीचे उतार सकते हैं तो ये बन जाएगा m प्लस एन टाइम्स ऑफ log x प्लस वाई, ऐसा। देख लीजिए, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखें, इस m को उठा के यहां से कहां रख सकते हो, यहां पे। सिमिलरली इस n को यहां से उठा के कहां रख सकते हो, यहां पे। अब डिफरेंशिएट कर लो इसको, इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा m
इंटू 1/x प्लस n इंटू 1/y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, देखें इस m प्लस एन को छोड़ दीजिए, m प्लस एन इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू, बच्चों इसका अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा कुछ बन गया क्या? अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके साथ ले आइए, और ये वाली चीज इसको उधर लाके इधर ले आइए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जैसे तुम एलसीएम लोगे तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, y बाय एक्स। क्लियर है क्या? इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर सवाल आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। चले आगे, आगे चलते हैं। अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्फिनिटी सीरीज। लाइक ये सवाल कैसे होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। y इज इक्वल्स टू एक्स की होल पावर एक्स की होल पावर एक्स की होल पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स से अप टू इन्फिनिट, ये ऐसा से। अब बच्चों मुझे ये बताओ, समुद्र में से एक बाल्टी तुम निकाल के ले आओगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वही चीज यहां पे होती है। मैंने क्या किया, इस पूरे समुद्र में से इस एक्स को निकाल दिया, तो बचा हुआ जो समुद्र है वो वापिस से जो शक्ल दिखा रहा है वो शक्ल क्या एक्स वाई जैसी है ना भाई, इसको भूल जाओ। अब ये वाली जो शक्ल है ये वापिस से y जैसी ही तो शक्ल है, यानी आप y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, x की पावर y। समझ में आया क्या? एक टाइप का सवाल ऐसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता था, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस ऐसा। तो अब अगर तुम देखोगे ये इंफिनिटी तक चल रहा है, तो ये वाली जो शक्ल है ये शक्ल फिर से किसकी बन गई, y। तो इस टाइप की जब भी सवाल होंगे वापस से अपन क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि y की शक्ल वापस से कहां बन रही है और उसको क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे y, और सवाल को सॉल्व कर देंगे। अगर ये समझ में आ गया तो ये सवाल रहा। ये सवाल है आपके पास, आपको dy बाई एक्स निकालना है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की पावर x की पावर x की पावर x अप टू इंफिनिटी। तो ये वाली जो शक्ल है आपने वापस से क्या बोल दिया, ये शक्ल किसकी तरह हो गई, x की पावर y की तरह, दोनों साइड लॉग, और लॉग जैसे ही लोगे यहां पे आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। बच्चों इस y को नीचे उतार लिया तो लॉग y किसके इक्वल आ गया, y इंटू लॉग ऑफ x। क्लियर है भाई? इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, देखें भाई y को छोड़ा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस log x को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx। बच्चों dy बाय dx निकालने के लिए इसको इधर ले आओ, तो dy बाय dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया, y अपॉन x। समझ में आया क्या? अब इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, dy बाय dx आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के सवाल आए तो क्या करना है वो समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो ये सवाल कर लो जल्दी से, सब लोग बताएं क्या करोगे भाई। y इज इक्वल टू, वापिस से देखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स, और फिर बाकी वाली जो शक्ल है इसको फिर से y लिख सकते हो। अब दोनों साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर, और स्क्वायर जैसे ही करोगे y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, साइन ऑफ x प्लस y के। इस y को इधर लाए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स। अब बच्चों मुझे बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, कॉस ऑफ एक्स। अब यहां से अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो बता सकते हो कितना आएगा, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। क्लियर है? लिख लो इसे, जल्दी से लिख लो। चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। लाइक कैसे पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ये इससे सवाल भी बन सकता है। चलिए देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू आपको दे रखा है कॉस ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन थीटा, आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनना मेरी बात, क्योंकि x और y बच्चों थीटा के फंक्शन है तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। आपको क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि y भी थीटा का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है, तो इस केसेस में क्या होता है बच्चों, इस केस में आप ऊपर नीचे थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हो, डिफरेंशिएट कर देते हो, ऐसा लिख देते हो। क्लियर है क्या? अब बच्चों मुझे ये बताओ, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और नीचे वाला कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस कॉट ऑफ थीटा।
लिख लीजिए इसे। क्लियर है? तो क्या करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको आप ऐसे लिखिए और फिर सिंप्लीफाई कीजिए। समझ में आया? चलें आगे, चलें आगे। तो इसके सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए, फाइंड dy बाय एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला ये रहा। अब बच्चों यहां पे ये t का फंक्शन है और ये भी किसका फंक्शन है, t का। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले dy बाय dx की जगह मैं क्या करूंगा, दोनों को t के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt ऐसा लिख लेंगे। अब बच्चों अगर dy बाय dt की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई, इसको t के रिस्पेक्ट में किया तो cos ऑफ t अपॉन अपॉन, ध्यान से देखिएगा a तो पहले से है। अब बच्चों मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन टी। कितना आ जाएगा, माइनस साइन टी प्लस प्लस। देखें भाई ये 1/2 है और ये लॉग स्क्वायर ऐसा कुछ है, ध्यान से देखना। 1/2 लॉग ऑफ 10t/2 का होल स्क्वायर ऐसा है। क्या ये समझ में आया? अब देखना मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। इस स्क्वायर को आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हो इजीली, है ना? कैसे किया समझ में आ गया ना? ये पावर क्या होगा, आगे आ जाएगी, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताना। बहुत ही बढ़िया, 1/10 कितना आ जाएगा बच्चों, t/2। ध्यान से देखें 1/10 t/2 ये हो गया लॉग का, और 10 का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सीकेंट स्क्वायर t/2। कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर t/2। अब 10 का भी हो गया तो t/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। समझ में आया क्या? देख ले। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको लिखा 1 अपॉन, देखो इसको साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 लिख लिया, मल्टीप्लाई इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2, और ये 2 उछल के कहां चल जाएगा, ऊपर। नहीं नहीं ये यही है, एक सेकेंड, है ना, ये 2 यहां आ जाएगा। देख लो ये समझ में आया यार, ये इसके साथ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके साथ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों साइन 2 थीटा होता है, तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, 1/sin t। नहीं समझे क्या? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/sin t। तो लिख ले, देख लो ऐसा बन गया। ये इसके साथ कैंसिल, इसका एलसीएम दिख रहा है क्या, मुझे मुझे तो दिख रहा है। ये आ गया कॉस ऑफ टी अपॉन इसका एलसीएम साइन टी, 1 - sin² टी। ठीक है, देखो ये ऊपर ले गए, कॉस स्क्वायर टी एक पावर से एक पावर, और साइन अपॉन कॉस को आजकल 10t भी लिख सकते हैं। तो dy/x इसके इक्वल आ जाएगा 10t। समझ में आया? तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है ये आप लोगों को समझ में आया, लिख लीजिए इसे, जल्दी से लिख लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखें भाई x आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। क्या दे रखा है, a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। और y आपको दे रखा है, देख लीजिए। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, dy/dx। अब dy/dx निकालना है तो भाई इसको क्या करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अब जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आता है आप लोगों को, ये आ जाएगा a 0 माइनस साइन थीटा अपॉन, बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a थीटा के रिस्पेक्ट में 1 - cos थीटा। देख लीजिए। अब बच्चों ये a से a तो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। अब अपन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखें। साइन थीटा को लिख दिया 2 sin θ/2 एंड cos θ/2। ऐसा आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन 2 sin स्क्वायर θ/2। देखो 2 से 2 गया, sin θ/2 से sin θ/2, आंसर आ जाएगा cos θ/2। ऐसा क्लियर है क्या? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, cos θ/2। ठीक है, ये बच्चों क्या है, dy/dx।
तो जब भी पैरामीट्रिक हो तो आपको ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर d2y/dx² भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? d2y/dx²। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है dy/dx को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? dx के। पर अगर आप देखोगे dy/dx तो बच्चों थीटा का फंक्शन है, तो अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐसा लिख लो, d ऑफ dy/dx अपॉन d थीटा अपॉन dx/d थीटा। देख लो, ऐसा लिख लिया इस वाली चीज को ऐसा। अब बच्चों अगर मैं बोलूं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? बिल्कुल। क्या आंसर आ जाएगा बता सकते हो? इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 1/2 अपॉन, ये तो हो गया ऊपर वाली की कहानी, dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा? a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा। बस अब तो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। 1 माइनस कॉस थीटा को आपको आता है सिंप्लीफाई करना, इसको सॉल्व करो और आपका आंसर सीधे सीधे आपको दिख जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का अगर तुम्हारे पास सवाल आए तो तुम कर सकते हो बिल्कुल। देखो यार, ज्यादा से ज्यादा मेरा मकसद ये रहता है कि एक सवाल से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, dy/dx बताना है, थीटा इज इक्वल टू π/3। तो पहले dy/dx निकाल लेते हैं बच्चों। dy/dx के लिए पहले अपन ने क्या किया, इसको ऐसा लिख लिया, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। अच्छा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? a मल्टीप्लाई 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन a मल्टीप्लाई, देखें भाई इसका कितना आ जाएगा? 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अभी सिर्फ मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया है, 3 से 3 गया, a से a गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा गया, इस टेन थीटा से टेन थीटा गया। तो आंसर कितना आ गया? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। कैंसिल होके आंसर कितना आ गया? साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू π/3 पे नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग भर देना कि थीटा इज इक्वल टू π/3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है थीटा को एलिमिनेट करके फिर सॉल्व कर लो, उससे भी होता है, पर अभी तुम उससे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया। बस इसमें थीटा को π/3 रखना, आपका आंसर आपको दिख जाएगा। चलते हैं आगे। अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है। देखिए भाई, मैं अगर बताऊं आपको कि ये जैसे ये फंक्शन है ना, इसका मुझे डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर किसी डिटर्मिनेंट का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, पहले मैं आपको 2/2 के डिटर्मिनेंट का बता देता हूं। यहां पे फंक्शन है f(x), यहां पे gx, यहां पे a ऑफ x, और यहां पे b ऑफ x। मानो ये फाइव एक्स कोई डिटर्मिनेंट है। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो एक तरीका तो क्या है, इसको सॉल्व कर लो और फिर डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर है ना, जो सॉल्व किया उसका डिफरेंशिएशन कर लो। नहीं, वो काम नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, फाइव डैश एक्स, तो कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले क्या करो, पहली वाली रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर दो। पहली वाली रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, बाकी सेम लिख दो। ये आ जाएगा a ऑफ x और ये आ जाएगा b ऑफ x। क्लियर है क्या? प्लस फिर क्या करो, पहली वाली को छोड़ो एफ एक्स और जी एक्स, और दूसरी वाली को क्या करो भाई, डिफरेंशिएट कर दो, a डैश एक्स और b डैश एक्स। ऐसा क्या क्या किया, सबसे पहले पहली वाली रो को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को सेम रहने दिया, प्लस फिर पहली वाली को छोड़ दिया और दूसरी वाली का कर दिया। मतलब ये चीज रो में भी कर सकते हो, कॉलम में भी कर सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कॉलम में कैसे करेंगे? अगर कॉलम में करते हैं ना, यहां लिख लेते हैं फाइव डैश एक्स, तो भाई क्या करते हैं, पहली वाली कॉलम मतलब एफ डैश एक्स एंड ए डैश एक्स, बाकी सेम, प्लस एफ एक्स ए एक्स, और ये सेम। नहीं समझे? क्लियर है? अच्छा, ये 3/3 का होता तो क्या करते हैं, बिल्कुल सेम, पहले फर्स्ट वाली रो को बाकी दो सेम, फिर सेकेंड वाली रो को बाकी दो सेम, फिर थर्ड वाली रो को बाकी दो सेम, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे ये सवाल है, एफ डैश एक्स निकालना है, क्या करोगे? देखें भाई, एफ डैश एक्स लिखते हैं डायरेक्ट,
सबसे पहला काम, फर्स्ट वाली रो का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, इसका 0, बाकी सब सेम। फिर क्या करोगे, प्लस, बोलो भाई, दूसरी वाली का 0 1 0, बाकी सब सेम। फिर तीसरी वाली का और बाकी सब सेम। नहीं समझ पा रहे? समझ आ रहा है बेटा? हाँ, ये आ जाएगा x प्लस बी स्क्वायर और बी सी। देख ले अब यार, इसको सॉल्व करना तो कितना आसान है। डिटर्मिनेंट में जब दो जीरो दिख जाए तो भाई इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करोगे तो 1 के अलोंग कितना आ जाएगा, x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी मल्टीप्लाई बी सी विच इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस इसको किसके अलोंग खोलोगे, सेकेंड वाली रो के अलोंग। क्या आंसर आएगा, देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस के अलोंग दिस इंटू दिस लिख लें, है ना भाई। ये तुम अपने हिसाब से खोल लेना, ये आंसर ऐसा आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये गया, ये गया। सही है। एक 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 इसमें करेक्शन कर लेना यार, इसमें ये सी कर देना, इसको इसको सी करेक्शन कर लेना, ठीक है। थोड़ा आंसर सिमेट्रिक आएगा, ये सिमेट्रिक टाइप का था, ये सी कर देना इसको, ठीक है। इसको सी कर देना। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? ए बी और ए सी, है ना, ऐसा चेंज कर लेना, सिमेट्रिक बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। और अगला वाला भी सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप कर लीजिएगा होमवर्क में। अगला सवाल ये रहा, आपको प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। अब देखना कितना आसान है। देखना भाई, सबसे पहले अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो पहली वाली रो का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, बाकी सब सेम। बाकी सब सेम मतलब एल एम एन और ए बी सी, प्लस अब क्या करोगे, पहली वाली को सेम लिख दो, एफ एक्स जी एक्स एन एच एक्स, और बाकी इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि एलिमेंट कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0 0 0, बचा हुआ ए बी सी, प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और एल एम एन, इसका डिफरेंशिएशन 0 0 0। मुझे यह बताओ, किसी रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो क्या इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, इसका वैल्यू भी जीरो हो जाता है, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया ये। और यही प्रूव करना था, हो गया सवाल। 2 नंबर में सवाल आया, मार्क्स अपनी जेब में। क्लियर है क्या? तो इस टाइप का सवाल कर सकते हो। अब मैं कुछ सवाल लाया हूं PYQs जो पहले टेस्ट में आए चुके हैं, ठीक है। देखें पहला वाला सवाल ये रहा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखना, कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखें एक तरीका तो क्या है, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, और सॉल्व करो, थोड़ा लंबा चल जाएगा। ये दूसरा तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना भाई। कॉस एक्स को आप लिख सकते हो फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। किसी को कोई दिक्कत, ऐसा अपन लिख सकते हैं। और एक और चीज बताऊं तुम्हें, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, बच्चों इसका स्क्वायर करके देखो, एक मस्त चीज मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा साइन एक्स। करके देखना, करके देख लेना आप, ये कितने आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स कितना आ जाएगा बच्चों बताएं, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, अपॉन बच्चों ये वाली चीज क्या है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यार अब मुझे पता है क्या दिख रहा है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बताना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखें भाई ध्यान से कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, टेन इनवर्स भाई ए प्लस बी यानी कॉस एक्स बाई टू
माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू ए माइनस बी विच इज कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसको कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो। ये अब तुम्हें देखा देखा लग रहा है क्या? ऐसा सवाल अभी अपन ने क्लास स्टार्टिंग में किया था। कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड किया, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। याद करो ये आइडेंटिटी बनाई थी, इस 1 को लिख दिया था 10 पाई बाय 4 और जैसे ये काम किया था तुमने बोला सर इसको लिख दीजिए 10 इनवर्स। कितना हो जाएगा? 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। कॉपी पलट के देखना, पता चल जाएगा कैसे लिखा। 10 इनवर्स से 10 गया, यानी ये सवाल अब ऐसा आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स बाई टू का माइनस 1 बाई टू, यानी इसका आंसर किसके इक्वल आ गया? बी के। नहीं समझेगा तो इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, इजीली हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा। अब देखें, थोड़ा सा तड़क था, थोड़ा सा भड़कता सवाल। देखें भाई, इस सवाल को करने के लिए अगर आप इसको u अपॉन वी रूल लगाओगे तो तुम ये सवाल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बच्चे करेंगे। बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, उनके भी बच्चे करेंगे, है ना। लगा के देखना, फिर हो गया सवाल। थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखें कैसे करना है भाई। अगर मैं इस पावर में देखूं माइनस बी आ रहा है और माइनस बी आ रहा है, ध्यान से देखना कैसे इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैंने बच्चों ऐसा लिख दिया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान से देखें, 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर b। किसी को कोई दिक्कत? प्लस 1 अपॉन, बताएं भाई, इसको लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a। ऐसा। अब क्या करोगे? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो भाई इस, मैंने तो एक काम किया, ये 1 को हटा दिया और इस 1 की जगह लिख दिया एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर b। देखो किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसको हटा के इसकी जगह लिख दिया एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर c और इस 1 को हटा के मैंने लिख दिया एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर a। लिख सकते हो। एलसीएम ले लो इनका, एक्स की पावर b, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर b अपॉन प्लस एक्स की पावर c अपॉन, मुझे तो कुछ दिखने लगा है, अब पता नहीं तुम देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे। देख पा रहे हो क्या? हाँ, क्या आज तुम इस चीज को देख पा रहे हो? बोलो। क्या इसका एलसीएम लेके तुम मुझे इसका आंसर नहीं बता सकते? देख लो, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करी और सवाल कितना आसान बन गया। तो डिफरेंशिएशन में कई बार यही होता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे एक एक नंबर के सवालों में वो कुछ नहीं करता, वो यही पूछता है भाई, एक बार तो उसने ये पूछ लिया साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो। अब जिनको पता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसका तो सही हो गया, और जिनको नहीं पता था लेके बैठे रहे भाई सवाल को। अब क्या कर सकता है? तो इसमें फॉर्मूला सॉल्व करना बहुत आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। अगला सवाल ये रहा। अब इस टाइप के सवाल अपन बहुत सारे कर चुके हैं। क्या करना होता है? 10 बनाने के लिए कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है। तो y इज इक्वल टू लिख दिया 10 इनवर्स। ध्यान से देखें, क्या ये बन जाएगा 10x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10x। देखो भाई क्या करोगे, इस 1 को लिख दोगे 10 पाई बाय 4। क्या बात है, y इज इक्वल टू दिख रहा है क्या? 10 इनवर्स 10x प्लस 10 पाई बाय 4 अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ x। और 10 पाई बाय 4 तो 1 ही होता है, इसको 10 पाई बाय 4 को ऐसा अपन ने लिख दिया। किसका फॉर्मूला बन गया? 10 ऑफ a प्लस b का। और अगर ये फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, यानी ये बन जाएगा 10 इनवर्स 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस x। क्या ये अब समझ में आ रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे? पाई बाय 4 प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 1 के। क्या ये बात समझ में आई? लिख लोगे, कर लोगे इस टाइप के सवाल? कर लो, कर लो, है ना, किसने रोका है? कर लो। चलें आगे। अगला सवाल ये रहा, शो कर दीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसके इक्वल है। कैसे किया जाए? ये हायर डिफरेंशिएशन की बातें कर रहे हैं अब अपन। देखें भाई, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स को बच्चों लिख दिया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर यहां पे 1 लिख लेना। क्या लिख लेना? 1, है ना। देखें अब
इसका एक और बार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको d2y/dx² बना देगा। तो लिख लीजिए, इसको एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। d2y/dx² इज इक्वल टू, भाई इसको मैंने ऐसा लिख दिया, -1 इंटू 1 - x² की पावर -1/2, ऐसा लिख दिया। अब देखना इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखें भाई, -1 इंटू, भाई इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 - x² की पावर -3/2 इंटू -1/2, है ना भाई। x की पावर n का n x की पावर n-1 इंटू अंदर वाली क्वांटिटी का कितना हो जाएगा बच्चों, -2x। अब क्या करोगे बताओ, ये माइनस से इस माइनस को हटा दिया और ये 2 से बच्चों इस 2 को हटा दिया, देख लो। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया बच्चों -x, और इसको नीचे ले गए, इसको लिख दिया 1 - x² की पावर 3/2। क्लियर है क्या? कहीं गलती कर दी क्या? देख लो यार, बता दो। नहीं किए तो यहाँ एक माइनस लगा देना, ठीक है, थोड़ी सी ये चेंज कर लेना यार, मुझे बताना ही है ना, कमेंट बॉक्स में बताना ये सही किया है ये गलत है ना, मुझे बता देना कि माइनस आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे बता देना। क्लियर है क्या? चलें, अगला सवाल ये रहा। अब इस टाइप का सवाल है, देखें सवाल बोल रखा है भाई y किसके इक्वल है, साइन टी के, और x है साइन टी और y है cos t, ठीक है। अपन को ये प्रूव करना है। देखें पैरामीट्रिक टाइप का ये सवाल है। अब पैरामीट्रिक टाइप का सवाल है तो dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dt अपॉन dx/dt। तो भाई इसको t के रिस्पेक्ट में किया तो ये आ जाएगा p मल्टीप्लाई cos ऑफ pt अपॉन cos ऑफ t, ऐसा आ गया। अब d2y/dx² कैसे निकालेंगे, इसको दोबारा से किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना भाई, वो फॉर्मूला याद है ना d2y/dx² का। कैसे करते हैं, d ऑफ dy/dx अपॉन dx, और इसको अपन ने लिख दिया था d ऑफ dy/dx अपॉन dt अपॉन dx/dt, ऐसा लिख लिया। अब क्या तुम कर पाओगे ये सवाल, है ना भाई, dy/dx की वैल्यू यहां रख देना, d2y/dx² की यहां रख देना और सॉल्व आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा, क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको इसका वैल्यू बताना है। देखें भाई कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि आपको गिवन है √x प्लस √y, बच्चों ये किसके इक्वल है, 1। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x इंटू एक्स का 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ √y इंटू dy/dx, और बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0, है ना। 1 का कितना हो जाएगा, 0। अब ये वैल्यू रख दो भाई, 1/4 1/4, x की वैल्यू 1/4 रखी, आ जाएगा 2 इंटू √1/4 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू √1/4 इंटू dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू 0। या ये रूट 1/4 क्या 1/2 हो जाएगा क्या, ये 1/2 से 2 कैंसिल, 1/2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से dy/dx की वैल्यू -1 बता सकते हो तुम लोग, कर पाओगे इस टाइप का सवाल, लिख लो जल्दी से लिख लो। चलते हैं आगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। क्या बोल रहा है सुनना, ये बोल रहा है कि भाई d ऑफ x² बता दो विथ रिस्पेक्ट टू d ऑफ x³। अब इन टाइप के सवाल को करने के लिए ऐसा लिख लीजिए, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। x² का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 2x, इसका होता है 3x², इस x से x को कैंसिल करके 2 अपॉन कितना लिख दोगे, 3x। देख सकते हो एक एक नंबर में किस टाइप का इजी सवाल बनता है, ये आप कर सकते हो, है ना। ये जितने भी इजी सवाल है वो आप सब लोग कर सकते हो। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल में आपको बोलता है भाई dy/dx क्या होगा वो मुझे बता दीजिए। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो भाई y इज इक्वल्स टू दे रखा है लॉग, बच्चों इसको मैंने ऐसा लिख दिया 1 - x² माइनस लॉग 1 + x²। किसी को कोई दिक्कत, ऐसा लिख सकते हो। लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। अब देखें भाई इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 1/1 - x² इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों, -2x, माइनस ये आ जाएगा 1/1 + x² इनटू में कितना आ जाएगा, 2x। देखो यार इन दोनों का एलसीएम तुम लोग ले सकते हो, इन दोनों का एलसीएम आएगा 1 - x⁴, है ना भाई, a + b इंटू a - b। अब ऊपर क्या बनेगा, -2x इंटू 1 + x² और -2x इंटू 1 - x²। तो ये आ जाएगा -4x, ये तो कैंसिल, अपॉन
1 माइनस एक्स की पावर 4। कुछ दिख रहा है क्या? क्लियर है? बी आंसर। चलें, तो उम्मीद करता हूं यार आज के लेक्चर में आपकी सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हुई होगी। समझ में आना तो आज कुछ है ही नहीं, ठीक है। आज कुछ समझाने वाली चीज थी नहीं, आज सारा चीजें आपका गेम है पूरा फॉर्मूला का, ठीक है। आपको फॉर्मूला से याद है तो इसका सवाल आप सही करके आओगे। और जिनकी मैथ्स खराब है वो बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल तो कम से कम करके जाएं, क्योंकि 3 से 4 सवाल जो हैं, 3 से 4 सवाल जो हैं वो डिफरेंशिएशन से बनते हैं, ठीक है। बाकी आज यार गला थोड़ा ऐसा ही है, तो थोड़ी बहुत अगर वॉइस का आपको इशू आया तो सॉरी। बाकी मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए यार, अभी थोड़ा वक्त ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोटा में थोड़े हालात खराब है, तो आपके वहाँ भी उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।